एक ताबूत में नाखून, ट्रंप के स्टील, एल्यूमीनियम टैरिफ ने भारतीय फाउंड्रीज ब्लीड किया। छोटी सहायक इकाइयां जो अपनी आय के लिए स्टील और एल्यूमीनियम निर्यातकों पर निर्भर करती हैं, विशेष रूप से कठिन हिट हैं। एक मजदूर भारत के कोलकाता, भारत में जम्मू के बाहरी इलाके में एक स्टील फैक्ट्री के अंदर काम करता है। पिछले कई वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका आदित्य गारोडिया के लिए पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में अपने कारखाने से फास्टनरों की 100 से अधिक वस्तुओं को निर्यात करने के लिए एक प्रमुख बाजार रहा है। लेकिन जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पदभार संभाला और टैरिफ की एक श्रृंखला को उजागर किया, शुरू में स्टील और एल्यूमीनियम पर 25%, साथ ही स्टैंडअलोन देश टैरिफ वैश्विक बाजार किनारे पर रहे हैं, जिससे क्षेत्रों में व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण अनिश्चितता पैदा होती है। कोरोना स्टील उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक गारोडिया ने टैरिफ के परिणामस्वरूप ग्राहकों ने अपने आदेशों को धीमा कर दिया है, औसतन 1 महीने में भुगतान में देरी करते हुए, जबकि सामान्य रूप से व्यापार धीमा हो गया है क्योंकि ग्राहकों ने प्रतीक्षा और वॉच नीति को अपनाया है। अनुशंसित कहानियां, 4 आइटमों की सूची। 4 की सूची। 1, कैसे डोनाल्ड ट्रंप का खर्च बिल यूएस निर्वासन को ओवरड्राइव में मार सकता है। 4 की सूची। 2, मेडिकेड पर भरोसा नहीं है, टैक्स बिल आपके स्वास्थ्य सेवा के लिए भी लागत बढ़ाएगा। 4 की सूची। 3, चेल्सी और बार्सिलोना ने वित्तीय नियम उल्लंघनों के लिए यूएफए द्वारा जुर्माना लगाया। 4 की सूची। 4, जोहरन ममदानी की न्यूयॉर्क की प्राथमिक जीत ने मोदी के समर्थकों के बारे में बताया जब ट्रंप ने घोषणा की कि वह 4 जून से स्टील और एल्यूमीनियम पर टैरिफ को 50% तक दोगुना कर रहे थे। ये एक ताबूत में एक नाखून की तरह था, गारोडिया ने कहा। लगभग 30% आदेश रद्द कर दिए गए थे। इस तरह के उच्च टैरिफ को अवशोषित करना बाजार के लिए मुश्किल है। उन्होंने कहा कि सस्ते चीनी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा के कारण घरेलू बाजार में मांग भी कम रही है। उन्होंने कहा कि उनके भविष्य को जोड़ना भारत पर निर्भर करता है कि वह अपने प्रतियोगियों की तुलना में अमेरिका को अपने निर्यात के लिए कम टैरिफ पर बातचीत कर रहा है। पिछले साल भारत ने अमेरिका को $4.56 बिलियन मूल्य के लोहे, स्टील और एल्यूमीनियम उत्पादों का निर्यात किया। टैरिफ राजनीति में अच्छा खेलते हैं। अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2018 में ट्रंप ने स्टील पर 25% और 1962 के व्यापार विस्तार अधिनियम की धारा 232 के तहत एल्यूमीनियम पर 10% के टैरिफ को राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए लगाया। लेकिन कुछ व्यवसाय भागने में कामयाब रहे क्योंकि तैयार उत्पादों पर कोई टैरिफ नहीं थे। लेकिन 10 फरवरी 2025 को उन्होंने स्टील और एल्यूमीनियम पर 25% टैरिफ की घोषणा की, जिसमें डेरिवेटिव या तैयार उत्पादों और सभी छूटों को हटा दिया गया। अजय श्रीवास्तव, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के संस्थापक, एक व्यापार अनुसंधान। 2018 में लगाए गए उच्च टैरिफ अब तक अमेरिकी स्टील उद्योग को पुनर्जीवित करने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा, चूंकि 2018 में टैरिफ को पहली बार लागू किया गया था, यूएस स्टील के आयात में वृद्धि हुई है। 2024 में $98.6 बिलियन से $114 बिलियन से बढ़कर, उन्होंने कहा, और उन्होंने आयात में कटौती नहीं की या उत्पादन को बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन वे ज्यादातर चारों ओर अटक गए क्योंकि वे राजनीति में अच्छा खेलते हैं। नतीजतन अमेरिका में कीमतें यूरोप या चीन की तुलना में कहीं अधिक हैं। कारों, इमारतों और मशीनों को बनाने के लिए अधिक महंगी है। भारत को अब अपने व्यापार हितों की रक्षा करने, निष्पक्ष सौदों के लिए धक्का देने और घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने के लिए एक स्पष्ट रणनीति की आवश्यकता है, श्रीवास्तव ने कहा। फाउंड्रीज भी प्रभावित हुए। राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 अप्रैल को घोषणा की कि तथाकथित पारस्परिक टैरिफ में उन्होंने भारत से माल के लिए 26% की दर निर्धारित की। उन्होंने 90 दिनों के लिए 9 अप्रैल को पकड़ लिया और अंतरिम के लिए सभी देशों पर 10% बेस टैरिफ पेश किया, जिससे उन्हें अमेरिका के साथ व्यक्तिगत व्यापार सौदों पर हमला करने के लिए सांस लेने का कमरा मिला। जबकि 10% व्यवसायों पर काफी कठिन है। फाउंड्रीज, जहां धातुओं को आकार में डालने के लिए पिघलाया जाता है, कहते हैं कि किसी भी व्यवसाय को अवशोषित करने के लिए 26% बहुत अधिक है। भारत में लगभग 5000 फाउंड्रीज हैं, जिनमें से 400 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को पूरा करते हैं और 100 विशेष रूप से निर्यात के लिए हैं। कई सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यम (MSME) बदले में निर्यातकों को सुअर के लोहे, स्क्रैप और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं। भारतीय फाउंड्रीज ने विश्व स्तर पर $4 बिलियन के मूल्य के उत्पादों को निर्यात किया, जिसमें से अमेरिकी बाजार $1.2 बिलियन है। नेशनल सेंटर फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन (NCEP) के अध्यक्ष रवि सहगल ने कहा, अमेरिका में वे न केवल स्थानीय फाउंड्रीज के साथ बल्कि चीनी और तुर्की आपूर्तिकर्ताओं के साथ भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।
टैरिफ का नवीनतम सेट भारतीय फाउंड्रीज के लिए काफी झटका होगा। सहगल ने कहा कि इनमें से 65% से अधिक और कच्चे माल के उनके आपूर्तिकर्ता एमएसएमई है जो कम आदेशों के कारण टैरिफ के खामियादे का सामना करेंगे, सहगल ने कहा। उन्होंने कहा कि 10-14% से अधिक टैरिफ इसे जीवित रहने के लिए मुश्किल होगा। यशी कास्टिंग में भागीदार प्रदीप कुमार माधोगरिया, जो फाउंड्रीज के लिए मोल्डिंग बॉक्स और फूस की कारों को बनाता है, ने कहा कि कई फाउंड्री परियोजनाओं को या तो स्थगित कर दिया गया है या आश्रय दिया गया है, विशेष रूप से उन लोगों को निर्यात संचालित मांग से गठबंधन किया गया है जो अमेरिकी बाजार में अनिश्चितता के कारण हैं। छोटी इकाइयां बुरी तरह से मारा। कोलकाता आधारित निर्माता 44 वर्षीय सुमित अग्रवाल औद्योगिक सामानों में इस्तेमाल किए गए क्लैंप्स, कोष्ठक और अन्य वस्तुओं के एक निर्माता ने अल जजीरा को बताया कि उनका व्यवसाय टैरिफ द्वारा कड़ी टक्कर दी गई है और वह अपने 15 कर्मचारियों में से कुछ को बंद करने के बारे में सोच रहा है। हम एक छोटी इकाई हैं। टैरिफ की शुरुआत के बाद ऑर्डर व्यावहारिक रूप से सूख गए हैं, जिससे हमारे मौजूदा कर्मचारियों के साथ जारी रखना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। मैं अपने जनशक्ति का कम से कम 30-40% काटने के बारे में सोच रहा हूँ। घरेलू बाजार से व्यापार सिर्फ औसत है और निर्यात बाजार में गिरावट ने हमारे संकटों को जोड़ा है। 800,000 रुपये $9,400 एक हाइड्रोलिक प्रेस खरीदने के लिए अपने व्यवसाय का विस्तार करने के उद्देश्य से। मैंने अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए सिर्फ 4 महीने पहले मशीन खरीदी थी, लेकिन पिछले 2 महीनों से बिल्कुल कोई आदेश नहीं है। हम अपने व्यवसाय के लिए निर्यातकों पर निर्भर हैं क्योंकि घरेलू बाजार में पहले से ही एक गहन प्रतिस्पर्धा है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य हमारे जैसे छोटे उद्यमियों को नुकसान पहुंचा रहा है। एक उद्योग निकाय के इंजीनियरिंग निर्यात पदोन्नति परिषद EETC के अध्यक्ष पंकज चुधा ने अल जजीरा को बताया कि पेरू और चिली जैसे देशों के लिए विविधीकरण, जो तब अपने तैयार उत्पादों को अमेरिका में निर्यात करेंगे, अस्तित्व के लिए एकमात्र तरीका है क्योंकि यह इस तरह के उच्च टैरिफ के साथ व्यापार करना संभव नहीं था। यहाँ तक कि टैरिफ पर 90 दिवसीय विराम जल्द ही समाप्त होने के लिए निर्धारित है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि अंतिम संख्या भारत के रूप में क्या होगी और अमेरिका को अभी तक किसी सौदे को अंतिम रूप नहीं देना है। भारत के व्यापार और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संवाददाताओं से कहा कि जब भारत एक व्यापार सौदा करने के लिए तैयार था, राष्ट्रीय हित हमेशा सर्वोच्च रहेगा और यह किसी भी समय सीमा से प्रेरित नहीं होगा। अभी के लिए गारोदिया उम्मीद कर रहा है कि एक समाधान तेजी से मिलेगा। कोई भी उद्योग अलगाव में जीवित नहीं रह सकता है। उन्होंने कहा, अमेरिकी समस्याओं को सूचीबद्ध करना, जिसमें एक जनशक्ति की कमी के साथ साथ उच्च उत्पादन और कच्चे माल की लागत भी शामिल है। भारत उन्हें सस्ते श्रम और उत्पादन की कम लागत के साथ एक अच्छा विकल्प प्रदान करता है, उन्होंने कहा।